एक तरफ बुलडोजर, दूसरी तरफ अंजलि की जिद। वक्त की रेत फिसल रही है। 72 घंटे में या तो बस्ती बचेगी या बर्बादी लिखी जाएगी। चंद्रभान ने ऐलान किया है, रहना है तो रौंदे जाओ या भागो और बच जाओ। अंजलि चीखती, मैं कोर्ट से स्टे लाकर रहूंगी। देखिए कैसे एक औरत अकेले खड़ी है सिस्टम, गुंडों और झूठे आरोपों के खिलाफ। कहानी अब सिर्फ जमीन की नहीं, इज्जत, इंसाफ और इंसानियत की है। आज के इंटरेस्टिंग एपिसोड की शुरुआत होती चंद्रभान भारी सुरक्षा बल और बुलडोजरों के साथ कॉलोनी में दाखिल हुआ। उसने सामने खड़े कॉलोनी वासियों की भीड़ की ओर देखा और सख्त आवाज में कहा, तुम सबके पास सिर्फ 72 घंटे ये जमीन खाली कर दो, वरना बुलडोजर तुम्हारे घर नहीं तुम्हारे सपनों को रौंद देगा। दोस्तों, सवाल उठता है, क्या सच में सिर्फ जमीन की लड़ाई या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? आगे कहानी में आने वाला है ट्विस्ट। लोगों में खलबली मच गई। एक बुजुर्ग महिला कांपती आवाज में आगे आई और बोली, लेकिन बेटा हम जाएंगे कहाँ? यही तो हमने जिंदगी गुजारी है। चंद्रभान ने बिना किसी हमदर्दी के उसकी आंखों में देखा और कहा, हमें फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ जाओ, बस ये जगह खाली करो। इसी बीच भीड़ को चीरते हुए अंजलि और अमन वहाँ पहुंचे। अंजलि चंद्रभान के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में सवाल थे। उसने कहा, मुझे पता है तुमने राघव को फंसाया है और ये कॉलोनी हड़पना चाहते हो। तुम्हारा असली मकसद क्या है? चंद्रभान ने एक जहरीली मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूँ। यह कहकर वह मुड़ गया और चलते चलते पीछे से भजन को इशारा कर गया। भजन ने ताली बजाते हुए कहा, अब तुम्हारे पास बस 72 घंटे हैं। लोग नहीं हटे तो मलबे में दबेंगे। अंजलि ने कहा, मैं कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाकर रहूंगी, तुम्हारी एक भी मशीन यहाँ नहीं चलेगी। भजन चिढ़ गया, मगर अंजलि का गुस्सा देखकर वह पलटा और बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। क्या वाकई कोर्ट से स्टे मिल पाएगा या अंजलि की जिद सिस्टम के नीचे कुचल जाएगी? सबके जाने के बाद सपना ने डरते हुए अंजलि से पूछा, अब क्या होगा अगर वो सच में तोड़ फोड़ करवा दे तो? अंजलि ने उसका कंधा थामते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, मैं ये कॉलोनी नहीं टूटने दूंगी, लेकिन पहले हमें ये जानना होगा कि पद्मा पर हमला किसने किया। उधर अंजलि और अमन अस्पताल पहुंचे। दोनों सीसीटीवी रूम में दाखिल हुए, फुटेज देखने लगे। कुछ देर तक स्क्रीन पर कुछ सामान्य सा चलता रहा, फिर अचानक अंजलि ने रुकने का इशारा किया। रुको, ये देखो, उसने कहा। ये आदमी कंपाउंडर की ड्रेस में है, लेकिन चेहरा छिपा रहा है। अमन ने ध्यान से देखा और कहा, हाँ ये तो चंद्रभान का आदमी है, मैंने इसे उसके साथ देखा है। अंजलि ने फौरन स्क्रीन का फोटो खींचा और बोली, जब गौरव चाचा पहुंचे थे तब यही आदमी पद्मा के कमरे से बाहर निकला था, हमें इसे ढूंढना होगा। उसी वक्त अंजलि के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से एक सख्त आवाज गूंजी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो पद्मा के केस से दूर रहो, वरना अंजाम बुरा होगा। अंजलि ने बिना डरे कॉल की रिकॉर्डिंग चालू की और जब कॉल कटा तो मुस्कुराते हुए अमन से बोली, अब देखो मैं क्या करती हूँ। उसने रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर अपलोड किया और कैमरे की तरफ देखकर कहा, मुझे धमकाया जा रहा है और अब ये सब जनता के सामने आएगा। कुछ ही देर में पोस्ट वायरल हो गया। तभी पंकज का फोन आया, मैंने तुम्हारा वीडियो देखा। पंकज ने कहा, हमें इस केस को मिलकर सुलझाना होगा। अंजलि ने हामी भरी है। अगले एपिसोड में चंद्रभान का गुंडा पहले तो पद्मा को एक गलत इंजेक्शन लगवा देता है, फिर चंद्रभान को फोन करता है और कहता है, पद्मा आपसे 15 मिनट में मर जाएगी। चंद्रभान फोन रखते हुए सोचता है, अब राघव भी जिंदा नहीं बचेगा, अब वक्त आ गया है। अब पद्मा की सांसें गिनती पर है और कॉलोनी के सिर पर खतरे का बुलडोजर खड़ा है। क्या अंजलि वक्त रहते कोर्ट से स्टे ला पाएगी या 15 मिनट बाद एक और मौत, एक और हार? चंद्रभान फोन रखते हुए मुस्कुराता है, शैतानी मुस्कान के साथ ऐलान करता है, अब न पद्मा बचेगी और न राघव। कहानी यहीं नहीं रुकती। कल देखिए जब अंजलि, सिस्टम, अदालत और समय तीनों से एक साथ लड़ रही होगी। और सब्सक्राइब कीजिए टीवी एक्सप्रेस को, ताकि कहानी का अगला मोड़ आप मिस न कर दें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।